ये आज पहला क्वेश्चन कंपनीज फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन। बेटा हम लोग इस चैप्टर में दो तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस एंड डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। लेकिन बेटा हम अब जो फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका बैलेंस शीट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उस पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 7। बेटा ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है नवंबर 2017 में, वो क्वेश्चन आपके सामने है। ओके बेटा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे आते हैं। आगे जो बेटा हम क्वेश्चन करेंगे बहुत लेंदी है, वो भले वो मॉड्यूल में है लेकिन उस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो इस क्वेश्चन से डबल टाइम लगेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड इस लेवल की क्वेश्चन है। बेटा हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा बेटा आपसे कि आप इस क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद खुद से इसको सॉल्व कीजिए। बगैर उसके आपको कॉन्फिडेंस किसी भी शक्ल में नहीं आ सकता। ओके बेटा, तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फर्स्ट, मतलब ये 7 क्वेश्चन होमवर्क का है ना, लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन बेटा इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख दी हुई है। ये कहेंगे बेटा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, और वो भी शेयर कैपिटल हेड में शेड्यूल 1। उसमें से बेटा 15 लाख के बाद जस्ट दिया है कॉल्स इन अरियर, 5,000 डेबिट में है, मतलब ये 5,000 भी कैपिटल प्राप्त नहीं हुई है, लेना बाकी है। इसका मतलब 15 लाख कैपिटल में से 5,000 अभी लेना बाकी है। तो बेटा पेडअप कितनी हुई, 15 लाख बेटा, फिर क्या हुई कॉल्ड अप, और 5,000 क्या है कॉल्स इन अरियर, तो पेडअप क्या हुई 1495। ओके बेटा, आपको बेटा पता होगा यदि आप इसकी जनरलिटी सोचेंगे ना, जो आप पढ़ते थे 12th क्लास में, तो आपको ध्यान होगा बेटा कि जब कैपिटल में क्रेडिट कौन सी आती है, कॉल्ड अप। कैसे, फाइनल कॉल डेबिट आप करते हैं ना, फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कैपिटल में क्रेडिट कब आ जाती है, ड्यू करते वक्त, है ना। तो बेटा ये कैपिटल में अमाउंट कौन सा होता है, जो मांगा गया ड्यू किया गया, तो 15 लाख कौन सा है, जो मांगा गया ड्यू किया गया। उसमें से कैसा बेटा, ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट कैसे खुला होगा, बैंक डेबिट जो मिला, कॉल्स इन एरियर जो नहीं मिला, टू फाइनल कॉल, है ना बेटा, याद कराया मैंने आपको। तो बेटा ये तो है आपकी वो कैपिटल जो ड्यू की गई, और ये जो मिलने से रह गई, ध्यान रखिए बेटा। इसका मतलब 15 लाख में से अभी 5,000 मिलना बाकी है, तो पेडअप कैपिटल आई 1495। बेटा ये पेडअप कैपिटल आपके शेड्यूल 1 में जाएगी शेयर कैपिटल हेड में। उसके बाद बेटा ये लैंड बिल्डिंग और प्लांट जो है ना, ये आपकी फिक्स्ड असेट्स है, ये जाएगी नॉन करंट असेट के हेड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर टेंजिबल में जाएगी बेटा। तीनों हेड क्या होगा, नॉन करंट असेट्स सब हेड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर टेंजिबल। ये है फॉर लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट। ओके बेटा, देन जनरल रिजर्व बेटा ये जाएगा कहाँ पर, सरप्लस, कौन से हेड में, सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर बेटा नेक्स्ट क्या है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बेटा ये है क्रेडिट, मतलब लोन लिया हुआ है, तो बेटा इसको मान लेंगे लॉन्ग टर्म लोन, है ना। और ये आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में। कहाँ आएगा बेटा, पहली बात तो ये कौन सी लाइबिलिटी में आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें लोन, है ना बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा है इन्वेंट्री, ये तो करंट असेट में आएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बेटा आपका क्रेडिट बैलेंस है, ये कहा जाएगा करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके बेटा, ट्रेड रिसीवेबल 295 बेटा ये जाएगा करंट असेट में, ट्रेड रिसीवेबल कहाँ जाएंगे, करंट असेट में, ठीक है बेटा। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, ये लोन दिए हुए हैं बेटा, ये शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, ये किसको दिए होंगे बेटा, एडवांसेस हो सकता है दिए सप्लायर को, तो बेटा ये शॉर्ट टर्म ही है ना, जल्दी इसका हिसाब किताब एडजस्टमेंट हो जाएगा। और उसका एम्प्लॉय को शॉर्ट टर्म लोन दिए हुए हों, टू एम्प्लॉइज, तो बेटा
ये सब करंट असेट में आएंगे। ओके, उसके बाद क्या है बेटा, ये हो गया P&L। तब बस ये एक करेक्शन कीजिएगा, ये गलती से डेबिट में आ गया है, वो एक्चुअल में क्रेडिट में 1,06,800, ये बेटा क्रेडिट में है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा डेबिट से, वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है। कैश इन है 37,300। अनसिक्योर्ड लोन, बेटा ये लोन लिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है, लाइबिलिटी में आएगा। इसको हम बेटा कौन सा माने, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो हम मान लेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म मान लेंगे। और ये है बेटा अनसिक्योर्ड, मतलब लोन दो हो गए बेटा, एक तो ये लोन सिक्योर्ड, क्योंकि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो लोन दिया होगा सिक्योर्ड दिया होगा, और ये भी लॉन्ग टर्म है, और ये अनसिक्योर्ड। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, दोनों लोन है वो भी लॉन्ग टर्म है, वो तो लॉन्ग टर्म है ही, इसको भी लॉन्ग टर्म मानेंगे। फिर ट्रेड पेबल दिया हुआ है बेटा, बस एक प्रिंटिंग प्रॉब्लम और है इसके अंदर, यहाँ पे बैंक बैलेंस लिखना वो प्रिंटिंग वाले से रह गया, तो आप लिख लीजिए बैंक बैलेंस। यहाँ पर मुझे बैंक भी कहीं लिखना तो होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक। बेटा वो अमाउंट लिखना रह गया है 285, है ना बेटा, 285 का बैंक बैलेंस डेबिट में प्रिंटिंग बना रह गया बैंक बैलेंस 285। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, 10,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेटा ये शेयर्स 10,000 शेयर डेटा 10, मतलब ₹1,00,000 की कैपिटल नगद में प्राप्त नहीं हुई है। और बेटा शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि जो हमारी ये जो कैपिटल है 1495 पेड अप, है ना बेटा, 15 लाख कॉल्ड अप, 5,000 कॉजिनरी और पेड अप, इसमें से ₹1,00,000 की क्या है, शेयर्स इशूड अदर देन कैश। बेटा हो सकता है मशीन खरीद के शेयर्स इशू किए हों, डिवेंचर के रिडम्पशन में शेयर इशू किए हो, तो ये है अदर देन कैश, और ये क्या हो गया बेटा कैश में, तो ये है शेयर्स इशूड अदर देन कैश, और ये है इन कैश। ओके, तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। करेक्शन मैंने ये भी गलत कर दिया, इसको भी काट दिया, ये इधर है, और इधर बैंक 285 तो है ही, प्रिंटिंग में नहीं आया। ट्रेड रिसीवल ऑफ 55 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। बताइए जो आपके ट्रेड रिसीवल है ना 295, इसमें 55 कौन से हैं, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, इनको ड्यू हुए को बेटा 6 महीने से ज़्यादा हो गए, तो बहुत रिस्की हो गए, और बचे 240, ये लेस रिस्की है। बेटा एक बात का ध्यान रखना, अमेंडमेंट कई सारे हो चुके हैं इस शेड्यूल 3 में, यदि क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा आ जाए, जैसे यहाँ पर ब्रेकअप क्या दिया है, मोर देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ, यदि वहाँ पर बेटा ऐसा आ जाए ना सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो वो दिखा के आ जाना। यदि क्वेश्चन में डेटर का ब्रेकअप उन्होंने ऐसा दिखा दिया हो कि ट्रेड रिसीव में इतने सिक्योर्ड हैं एंड गुड, इतने अनसिक्योर्ड बट गुड, इतने डाउटफुल, ऐसे यदि क्वेश्चन में डेटा का ब्रेकअप ऐसे दिया हो, कितने गुड सिक्योर, कितने गुड अनसिक्योर, कितने डाउटफुल, तो आप वो दिखा के आ जाना। यदि उन्होंने माइक्रो मैक्रो इंडस्ट्री दिया हो कि इसको दिया है, इंडस्ट्री वाइज सेक्टर वाइज किसको दिया है, तो वो दिखा के आना। जैसा क्वेश्चन की डिमांड हो, ब्रेकअप जो दिया हो वो लिखा के आ जाना। यहाँ पर ये क्वेश्चन में जो दिया है मोर देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ, हम वो दिखा के आ जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर है अगला है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। समझिए, अच्छा इधर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट 550, ओके बेटा ये कॉस्ट दी है 550 अब बिल्डिंग, तो इधर क्या दिया है 45, अरे इधर तो कहते हैं बिल्डिंग 550 की है और इधर कहते हैं बिल्डिंग 45 की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो ये क्या हो रहा है, क्या है बेटा ये? अच्छा ये है कॉस्ट 550 बेटा, इसकी कॉस्ट है, बिल्डिंग की कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। तो फिर ये क्या बेटा, ये है WDV, तो इसका मतलब क्या रहा, बचा हुआ बेटा क्या रहा होगा, यदि 550 में से क्या घटा होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तब क्या ही होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा, यदि हम 550 में से 45 घटा दें, और बेटा क्या होता ना, यदि ऐसा होता ना टीवी में, देखो ये है टीवी, डेबिट क्रेडिट, बेटा यदि ये बिल्डिंग दी होती
बिल्डिंग का सिर्फ डेबिट बैलेंस दिया है इन्होंने 485, इसका डेफिनेट मतलब ये WDV है ना बेटा, एज पर दिस क्वेश्चन। बाई दी ऐसा होता है ना बेटा कि बिल्डिंग यहाँ दी होती और यहाँ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ दिया होता। इसका मतलब ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्रेडिट में, तो फिर ये क्या अपने आप होती एट कॉस्ट होती। यदि ये दिया होता प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में, मतलब ये डेप्रिसिएशन यहाँ अलग पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है डेप्रिसिएशन, तो फिर ये क्या होती है ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो अभी तो ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, सीधे बिल्डिंग दी है मतलब वो WDV दी है। लेकिन डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे बेटा, डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब दिखाएंगे ना शेड्यूल टेंजिबल एसेट की, जब शेड्यूल बनेंगे ना बेटा और दिखाएंगे बिल्डिंग ना बेटा, बिल्डिंग दिखा देंगे एट कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया है 550 की बिल्डिंग एट कॉस्ट है। लेकिन बेटा बाहर तो टीवी में तो 45 है, तो एक्चुअल तो टीवी वाला अमाउंट आएगा 45, तो बेटा बचा हुआ क्या हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर जो भी आता है बेटा। तो इसमें से क्या घटा होगा 65 घटा होगा शायद, ठीक है ना बेटा, तो आएगा ये हमारा डिस्क्लोजर रहेगा, आगे हम देखेंगे। ठीक है, ओके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज ए सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बेटा ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लोन, और ये सिक्योर्ड है प्लांट मशीनरी पर, तो ये भी डिस्क्लोजर का पार्ट रहेगा। ओके, कि कितना सिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड है ये तो बता पड़ेगी, और सिक्योर्ड किस पर है वो भी बता पड़ेगी, किस तरह से सिक्योर्ड ये भी बता दिया। बैलेंस ऑफ 210 इन दिस अकाउंट इंक्लूसिव ऑफ 10,000 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ओके, 210 का जो लोन है ना बेटा, इसमें 10,000 तो इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट, तो लोन कितना बचा, प्रिंसिपल 2 लाख। बेटा ये है हमारी करंट लायबिलिटी, ये ब्याज जो है ना हमें बेटा जल्दी देना है, तो ये करंट लायबिलिटी है, और ये है नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा ये हो गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और ये हो गई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसको कहाँ दिखाएंगे बेटा, करंट लायबिलिटी के हेड में दिखा देंगे इसको, ये कौन सी हो जाएगी, अदर करंट लायबिलिटी। ओके ठीक है, ये हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा इंटरेस्ट, और लोन आएगा 2 लाख सिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म। ठीक है बेटा, ये भी पढ़ लिया हमने। इसके बाद ये जो बेटा बैंक बैलेंस है ना, टू बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 15,000 विथ आकाश बैंक विच इज है नॉट ए शेड्यूल्ड बैंक। ओके, जो बैंक है ना 285, इसमें से 15,000 तो ऐसे बैंक में है, मनी जो ऐसे बैंक में रखी है आकाश लिमिटेड जो नॉन शेड्यूल है, तो बेटा ये थोड़ा सा रिस्की हुआ ना, ये है नॉन शेड्यूल, तो बचा बेटा 270, ये कौन सा हुआ बेटा फिर शेड्यूल बैंक। बेटा कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 में ये भी ब्रेकअप मांगा गया है कि कितना नॉन शेड्यूल में है और कितना शेड्यूल में। क्यों मांगा गया, क्योंकि पब्लिक को पता पड़े ना बेटा कि ये रिस्की है, ये कम रिस्की है। यदि मनी बैंक में रखी है नॉन शेड्यूल बैंक में तो बहुत रिस्की है, और मनी रखी है शेड्यूल बैंक में तो रिस्क कम है। तो बैलेंस शीट के पढ़ने वाले को पता पड़ जाएगा कि ये पैसा कहाँ रखा हुआ है बैंक में, किस तरह के बैंक में। ओके, ये भी हम दिखाएंगे डिस्क्लोजर में। ओके, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है बेटा, तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। करें स्टार्ट बेटा, आपने भी एक बार फिर से इसको पढ़ना है, सॉल्यूशन देखने के पहले एक बार फिर से पढ़ना चाहिए, फिर बेटा आपको सारे पॉइंट समझना चाहिए, फिर सॉल्यूशन देखकर उसके बाद इसको फिर से सॉल्व करना चाहिए। ओके बेटा, तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब हम जाते हैं, ये हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले बनाया, स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट ऑफ प्रशांत लिमिटेड जो भी है,
और क्या लिखेंगे बेटा, एज ऑन या एज एट? एज एट 31 मार्च 2019। ओके, ये तो हमारा फॉर्मेट है बेटा। मैं चाहता तो फॉर्मेट पहले बना के रख सकता था, पर हम जिसे क्लास में करते हैं बिल्कुल वही फील आया आपको बेटा, हमने वैसा ही करना है। पर्टिकुलर, बेटा पहला क्वेश्चन है अपना बैलेंस शीट का, नोट नंबर और बेटा अमाउंट। और अमाउंट सिर्फ एक साल का आ पाएगा, प्रीवियस ईयर तो है नहीं, तो छोड़ दीजिए। यहाँ सबसे पहले लाइबिलिटी में आता है बेटा हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये हमारा बेटा लाइबिलिटी साइड का हेडिंग हुआ है ना। इसमें नंबर 1 शेयर फंड। शेयर फंड, ठीक है। इसमें बेटा ए शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, फिर दूसरा सरप्लस, नोट नंबर 2। मॉडल में इसको लिखा है रिजर्व सरप्लस, हम लिख रहे हैं ओनली सरप्लस। ये हो गया। दूसरा बेटा आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, हम जानते हैं बेटा इसमें लोन आने वाला है, इसमें आने वाला है लोन, लॉन्ग टर्म लोन आने वाला बेटा। इसके लिए हम बना लें शेड्यूल 3। क्यों बेटा, इसमें बेटा सिक्योर्ड भी है, अनसिक्योर्ड भी है। सिक्योर्ड के अंदर सिक्योर्ड बाय हाई एप्लीकेशन ऑफ प्लांट, वो सब दिखाना पड़ेगा ना, तो बेटर है नोट बना लो। फिर बेटा इसके बाद 3 में करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी बेटा इसमें क्या क्या आएगा, एक तो सबसे पहले क्या है, क्या हमने शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए हैं तो इधर आएगा, दिए हैं तो देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं बेटा क्या क्या, एक तो ट्रेड पेबल है, इसके अंदर आना ही है, ट्रेड पेबल तो आना ही है, दिए में क्वेश्चन में है ना बेटा। उसके बाद एक है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न भी आना ही है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न क्यों बेटा, कौन सा, टैक्स प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। इसमें क्या आएगा बेटा, इनकम टैक्स। और एक है बेटा अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटीज। इसमें क्या आएगा बेटा, ऑक्यूपेड इंटरेस्ट, है ना बेटा। ठीक है, ये तो हो गया टोटल लाइबिलिटी साइड का। अब शुरू हो गया हमारी असेट साइड। असेट, असेट में बेटा नंबर 1 नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट, लॉन्ग टर्म असेट इसमें आती है बेटा सबसे पहले। इसका नंबर हम 4 कर देते हैं, नॉन करंट असेट्स 4, है ना। इसमें क्या आएगा पहले, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेटा आगे के क्वेश्चन में क्या हुआ है, वो रिकॉर्डिंग पिछले पेज की है, वहाँ पर मैंने बेटा सब जगह फिक्स्ड असेट वर्ड यूज़ किया है, फिक्स्ड असेट। तो आप जहाँ भी मैंने फिक्स्ड असेट लिखा हो बेटा, वहाँ पर आप क्या कर लेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके बेटा, वो लेक्चर ओल्ड फॉर्मेट से है, पिछले पेज के हैं, इसलिए वहाँ पर फिक्स्ड असेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेटा हमने लिया, अब इसके अंदर टेंजिबल, बेटा टेंजिबल ही है, इंटेंजिबल तो है नहीं। इसका तो नोट नंबर 4 बनेगा ही सही, नोट नंबर 4 बेटा, ये हो गया। इसके बाद आ जाएगी करंट असेट्स। करंट असेट्स, इसमें बेटा हमने ध्यान है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है ना, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस डेबिट में था ना बेटा, हमने यहाँ लेना है। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें ब्रेकअप दिखाएंगे, इसलिए इसका नोट नंबर 5 बना लें। इसमें आता है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या कैश एंड बैंक कर दें, इसकी नोट नंबर 6 बना लें, है ना बेटा। और कोई होगी तो वो दिखा देंगे, अदर करंट असेट्स। ये हो गया बेटा टोटल, ठीक है, टोटल। और बेटा लास्ट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इफ एनी,
पर वैसे है नहीं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बेटा यहाँ पर नील है। मैं वैसे लिस्ट दे दूँगा आपको क्या क्या कॉन्टिजेंट होती है, पर यहाँ तो है नहीं। उसके बाद बेटा नोट 1 शेड्यूल 1, नोट 1 फॉर शेयर कैपिटल, नोट 1 फॉर शेयर कैपिटल, नोट 2 फॉर सरप्लस है, नोट 2 फॉर सरप्लस, नोट 3 फॉर लोन है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए, नोट 4 है फॉर टेंजिबल एसेट के लिए, है ना। नोट 5 किसके लिए था, नोट 5 किसके लिए था, नोट 5 था ट्रेड रिसीवेबल। नोट 6 था, क्यों बनाया बेटा इसको, क्योंकि वो मोर देन 6 मंथ लेस देन 6 मंथ दिखाना है। नोट 6 कैश एंड कैश, इसमें भी डिस्क्लोजर है ना, इसलिए कैश बैंक इसमें आएगा, डिस्क्लोजर है इसलिए ये भी हो गया बेटा। ठीक है, ये तुमने बना लिया फॉर्मेट। ओके, तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के 1 बाय 1 सारे पॉइंट को कंसिडर करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा, क्वेश्चन तो आपने खोल के बैठे हैं, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन तो आपके सामने है, आप देखते जाइए। मैं भी क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। देखिए नंबर 1 बेटा यहाँ पर दी है शेयर कैपिटल, तो ये आएगा शेयर कैपिटल में बेटा अथोराइज तो लिखी नहीं, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल ये रिक्वायरमेंट है, पर बेटा नॉट गिवन, आप लिख के छोड़ दो नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पर इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। बेटा अब यहाँ लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रेफरेंस तो है नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा 15 लाख है ना कैपिटल, बेटा 15 में से 5 भी मिला ही नहीं है, तो 15 लाख हमारा है कॉल्ड अप, उसमें से 5 है कॉल्सिंग अर्लियर, तो मिला कितना है 1495। बेटा बाहर से 1495 आएगा, इसमें से भी बेटा ऑफ विच 10,000 शेयर्स of ₹10 each issued for consideration other than cash। बेटा हम समझ चुके हैं कई बार कि ये हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कितने शेयर्स अदर देन कैश इशू है, जैसे मशीन खरीदी बदले में शेयर्स इशू कर दिए, तो ये आ गया डिस्क्लोजर करना है। तो 2 पॉइंट तो बेटा कवर हो गए अपने टीबी के फर्स्ट 2 आइटम, शेयर कैपिटल 15 लाख लेस कॉल सीनियर 5 है, बेटा हमने इसका और इसका सिंगल इफेक्ट दे दिया है ना। अगला बेटा है लैंड, ये कहाँ आएगा टेंजिबल एसेट में, नंबर 1 लैंड। बेटा ये तो हमेशा एट कॉस्ट ही होती है, ये तो एट कॉस्ट है हमेशा बेटा, ये आ गई 550। अगला है बेटा बिल्डिंग, बेटा बिल्डिंग आप जानते हैं बिल्डिंग भी एट कॉस्ट, बेटा बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी दी है 550 इन्फॉर्मेशन है ना, ये रकम है। लेकिन बेटा बाहर तो वो आएगी जो टीवी में है, टीवी में तो 45 है, टीवी के बाहर तो बेटा 485 आएगी। तो ये क्या रहा बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये रहा बैलेंसिंग फिगर है ना। कितना रहा बेटा जो भी आया वो लिख दूँ 65, गलत हो तो आप ठीक कर लेना, क्योंकि इसका हमारा आउटर में तो बेटा 45 आएगा। फिर थर्ड पॉइंट बेटा इसमें प्लांट मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी बेटा ये नीचे दी है पॉइंट नंबर थर्ड में, उसकी कॉस्ट दी है बेटा 625।
एट कॉस्ट 625, लेकिन इसका जो WDV दिया ना बेटा, WDV तो दिया है 560, तो बचा क्या रहा बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बैलेंसिंग फिगर रहेगा बेटा अभी, है ना बेटा। तो ये 65 घटा होगा यहाँ पर भी, जो भी बेटा गलत हो सकता है मेरा अमाउंट, तो आप जो भी हो बेटा लिखते हैं बेटा। मेन तो बस ये है, टीवी में दिया है 3 असेट, तो ये बेटा होगी टोटल, इसको हम बाद में टोटल करेंगे, ठीक है। अगला आइटम क्या है बेटा, जनरल रिजर्व 270, ये आएगा सरप्लस वाले हेड में, सरप्लस जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 270, ओके बेटा। उसके बाद है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल, ये लोन में बेटा पहले कौन सा आएगा, ये है तो लॉन्ग टर्म, इसमें सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन अलग दिखाने पड़ते हैं, अनसिक्योर्ड अलग बेटा। इस लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, लोन है 210, क्या पूरा 210 दिखा दो, नो बेटा। 210 में से 10,000 क्या था, अक्रूड इंटरेस्ट। हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट नंबर में, एडजस्टमेंट नंबर 5 में, कि बेटा इसमें इंक्लूड है अक्रूड इंटरेस्ट 10,000, तो बेटा 10,000 कहाँ आएगा, करंट लाइबिलिटी, कौन सी, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है अदर करंट लाइबिलिटी में 10,000। तो लोन कितना बड़ा बचा है, लोन ₹2 लाख, ये आ गया लॉन्ग टर्म लोन। इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं थी, शॉर्ट टर्म थी, उसको अलग कर दिया, और बचा हुआ 2 लाख लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसको अलग कर दिया, ठीक है बेटा, ये भी हो गया। फिर है इन्वेंट्री 315 की, बेटा इन्वेंट्री तो यहाँ जाएगी बैलेंस शीट में, इन्वेंट्री करंट असेट में, करंट असेट में इन्वेंट्री लिखना भूल गए, इन्वेंट्री लिख देते अपन, इन्वेंट्रीज 315 आउट ऑफ नो नोट, नो शेड्यूल। टैक्स प्रोविजन कितना है बेटा, 72,000, ये आपका करंट लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बेटा, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सी लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। अगर असेसमेंट इसका कब होगा, अगले साल, तब तक क्या है, ये प्रोविजन शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट है बेटा ट्रेड रिसीवेबल 295, ये तो यहाँ आएगा बेटा, 295 तो टोटल है रिसीवेबल, इसका ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा, इसका डिटेल दिखाना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन में दी गई बेटा। यहाँ दिया है डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड मोर देन 6 मंथ्स, बेटा खतरनाक है ये डेटर पॉइंट नंबर दिए हुए हैं, कौन से पॉइंट में दिए, सेकंड पॉइंट में 55,000 55,000 के डेटर ऐसे जिनको बेटा 6 महीने हो गए हैं ड्यू को नहीं मिला, मतलब ये रिस्की हो गए। और अदर्स, अदर बच कितने बचे बेटा, 240, बस ये तो टोटल ब्रेकअप दिखा दिया। इन ये आ गया ट्रेड रिसीवेबल 295 है ना बेटा, ये तो 295 बाद में दिखाएंगे टोटलिंग, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आइटम है शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस दिया हुआ है, इसलिए करंट असेट से 58,500 58,500 के शॉर्ट टर्म लोन दिए हुए हैं, असेट होगी करंट असेट, है ना बेटा। फिर है पीएनएल का बैलेंस क्रेडिट, गलती से वो क्या छप गया था, डेबिट, यह आएगा रिजर्व सरप्लस में, यहाँ पर पीएनएल 1,06,800। उसके बाद कैश इन कैश इक्विवेलेंट में, कैश इन हैंड 37,300, ठीक है बेटा, ये कैश इन हैंड हो गया। फिर है अनसिक्योर्ड लोन, बेटा ये हमने लॉन्ग टर्म आना है, बेटा ये था सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन,
ये लोन लिया हुआ है बेटा, ये कितना है 165, ये भी लाइबिलिटी होगी लॉन्ग टर्म और ये अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट है बेटा और लास्ट ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल यहाँ जाएगा, करंट लाइबिलिटी में जाएगा। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल कितने बेटा, ये 267, ट्रेड पेबल 267। ओके, और लास्ट आइटम बैंक, जो अपने कुछ यहाँ मिसप्रिंट होना रह गया नोट्स में, बाकी जो एग्जाम में तो प्रिंटेड था, बैंक बैलेंस। तो बेटा बैंक यहाँ आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। बैंक बेटा, बैंक का टोटल तो 285 है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या देनी पड़ेगी इसमें से, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक में कितना है बेटा, ये शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है इसका डिस्क्लोजर, और बचा हुआ क्या रहा बेटा, शेड्यूल बैंक 270 रहा होगा शेड्यूल बैंक में। ओके, ये ब्रेकअप भी हो गया। तो ये हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा हमारे सारे पॉइंट हो गए एडजस्टमेंट के साथ में, अब कोई भी पॉइंट का बाकी नहीं है। तो बेटा अब हम क्या करें, टोटलिंग करें, है ना। टोटलिंग में सबसे पहले शेयर कैपिटल तो बेटा वही आ गई 1495। टोटलिंग बेटा यहीं लिख दी हमने 1495। फिर बेटा सरप्लस, सरप्लस का टोटल करना पड़ेगा, आप करेंगे कि मैं करूँ, मैं करता हूँ ना बेटा। 3,76,800, 3,76,800, ठीक है। लोन का टोटल, लोन 2 लाख का सिक्योर्ड और 165 का अनसिक्योर्ड मिलाकर 365 का टोटल लॉन्ग टर्म लोन 365, ठीक है। ये भी हो गया बेटा। अब क्या बचा, ये टेंजिबल का टोटल करना पड़ेगा। मैं करता हूँ टोटल, टोटल बेटा ये है 550 का लैंड प्लस 485 का बिल्डिंग WDV प्लस 560 की प्लांट के WDV, 1595 की टेंजिबल असेट। ये आगे बेटा टेंजिबल असेट में जाओ, 1595 की टेंजिबल असेट एज पर नोट नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4। फिर बेटा ट्रेड रिसीवेबल तो हमारा 295 थे, ट्रेड रिसीवेबल 295। लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल हमें करना पड़ेगा 37,300 की कैश है प्लस 285 का बैंक है, शेड्यूल नॉन शेड्यूल मिलाकर 322,300 है ना। ये भी इधर आ गया 322,300 है ना बेटा। बस अब टोटल कर लेते हैं बैलेंस शीट का। 1495 कैपिटल प्लस 376,800 का सरप्लस प्लस 365 का लोन प्लस 261 के 7 के पेबल, ट्रेड पेबल प्लस 72 का टैक्स प्रोविजन जो कि शॉर्ट टर्म है प्लस 10,000 का अक्रूड इंटरेस्ट जो कि शॉर्ट टर्म है, 25,85,800 टोटल। भगवान करे ये टोटल इधर का भी आ जाए। 1595 प्लस 58,500 प्लस 295 प्लस 322,300 प्लस 3,15,000। ओह आ गया 25,85,800 टोटल ये हो गया क्वेश्चन का। बजाओ तारीख। ओके ओके, बहुत बेटा हल्ला हो गया, हो गया बस, हो गया बस करो। ओके बेटा है बेटा पहला क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, धड़ाधड़ कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर रखो। अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं करेंगे अपन, इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझा, फिर से पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले जो मैंने समझाया उसको सुना, उसके बाद फिर से पढ़ा, खुद समझा,
उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, फिर चौथी स्टेप में क्वेश्चन को फिर से खुद सॉल्व करेंगे फॉर्मेट बनाकर। यदि आप ऐसा करेंगे तो ही इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ओके।